और देखिए फिलहाल आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं ठीक उस पल की ये तस्वीर जब इन सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और उम्मीद की किरण इस तस्वीर के साथ में जागती हुई नजर आई। एक एक करके सभी मजदूर बाहर आए और देखिए जिस तरीके से ऐसी ही कुछ तस्वीरें आपने देखी थी कुछ दिन पहले जब ये एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तमाम टीमें और वो सारी टीमें जो कि मौके पर मौजूद थी रेस्क्यू ऑपरेशन में, वो एक ऑपरेशन मॉक ऑपरेशन करती हुई नजर आ रही थी, प्रैक्टिस करती हुई नजर आ रही थी। इन टीमों ने उसी तरीके से इन मजदूरों को सभी को बाहर निकाला। अब रेस्क्यू ऑपरेशन में देखिए कौन कौन सी टीमें तैनात थी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और साथ साथ में एसवीएनएल, आरवीएनएल, इंडियन रेलवेज, रैट माइनर्स ने बहुत बड़ा योगदान दिया आखिर के टाइम पे। साथ साथ में एयरफोर्स, कितनी सारी मशीन्स को एयरलिफ्ट करके लेके गई एयरफोर्स की टीम, आर्मी की इंजीनियरिंग कोर टीम लगी हुई थी, पीएमओ के अधिकारी मौके पर मौजूद थे, बीआरओ की टीम भी मौके पर मौजूद थी। इसके साथ साथ में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तो लगातार मोर्चा संभालती हुई नजर आ ही रही थी। तो ये सारी टीमें देखिए कई सारे इनके जवान और कई सारे टीम मेंबर्स मौके पर मौजूद थे और लगातार इनके प्रयास की वजह से ही इन सभी 41 जानों को बचा लिया गया और तमाम जो बड़े नेता थे वो भी ग्राउंड जीरो पर हमें दिखाई दिए। इसके साथ में मुश्किल की हार हुई, मुसीबतें परास्त हुई, वो अंधेरी सुरंग हार गई और जिंदगी जीत गई। मजबूत हौसले वाले 41 मजदूर बाहर आ गए। पूरा देश आज खुश है क्योंकि भारत माता के 41 वीर बहादुर बेटे बाहर आ गए हैं। पत्थरों का सीना फाड़, देखिए भारत की दहाड़। टूटा मुश्किलों का गुरूर, जीत गए मजदूर। देखो देखो भारत का बल, मंगल को हुआ मंगल। चीर डाली चट्टान, जय जय हिंदुस्तान। तोड़कर हर बाधा, बचाई मजदूरों की जान। रेस्क्यू टीम को देश कर रहा सलाम। 17 दिन और 418 घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार जिंदगी जीत गई और मुश्किलें हार गई। 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। देश के हर नागरिक को आज उन तमाम लोगों पर गर्व है जिन्होंने 400 घंटों से भी ज्यादा वक्त तक ये जंग लड़ी और आखिरकार हम जीत गए। देश की दुआओं का असर हुआ और देखिए आज पूरा देश गर्व कर रहा है। अट्ठाईस नवंबर दिन मंगलवार को शाम 7:50 का वक्त था जब पहला मजदूर बाहर निकला और उसके बाद ये उम्मीद और मजबूत हो गई कि अब हमारे सारे योद्धा हमारे बीच होंगे। हर मजदूर को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गले लगाया, मजदूरों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया और इसी तस्वीर ने हिंदुस्तान को गर्व करने का अवसर दिया। 140 करोड़ देशवासियों के भरोसे को संबल मिला। ये जीत सिर्फ 41 मजदूरों की नहीं बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की है, क्योंकि सुरंग के अंदर भले ही 41 मजदूर फंसे थे लेकिन सांसें 140 करोड़ धड़कनों की अटकी हुई थी। 17 दिनों तक इस महा ऑपरेशन की पल पल की खबर लेने वाले देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी मजदूरों के निकलते ही भावुक हो गए और उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी भावनाओं को लिखते हुए इन मजदूरों के जज्बे को सलाम किया। तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपनी भावनाओं को जाहिर करते हुए सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। साफ तौर पर है कि 6 अभी एम्बुलेंस बाहर जा चुकी हैं। ये कहा जा रहा है कि अभी भी लगभग 35 एम्बुलेंस अंदर है। पुष्कर सिंह धामी लगातार जो मजदूर मिल रहे हैं उनसे पीठ थपथपा रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद उनको रवाना कर रहे हैं। चिन्याली सोड उनको भेजा जा रहा है और साफ तौर पर कह सकते हैं कि जिन्होंने बेहतरीन काम किया। दोस्त, आप लोगों की मेहनत कामयाब होगी? अब तो हो गई। सारे आदमी निकल गए जी, सभी निकल गए। हाँ, सब निकल गए, सभी निकल गए। आप लोग जिस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन था वो तो काफी टफ था, काफी डिफिकल्ट था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो योद्धा हैं जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को
जिम्मेदारी के साथ निभाया और आखिरी पल तक डटे रहे। आज एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम जिसमें हमारे श्रमिक भाई 16 दिनों से भी लगातार अंदर संघर्ष कर रहे थे और पूरा देश उनके लिए बाहर संघर्ष कर रहा था। इस पूरे अभियान में लगे हुए सभी कर्मचारियों को, सभी कार्मिकों को, सभी विशेषज्ञों को, सभी हमारे वैज्ञानिकों को, सभी भारत सरकार की संस्थाओं को और एक एक व्यक्ति जो मीडिया से भी थे उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं। सलाम है एनडीआरएफ के जवानों को, सलाम है हर डॉक्टर को, सलाम है उत्तराखंड की पुलिस को, सलाम है देश के अधिकारियों को और सलाम है नए भारत के इस मजबूत हौसले को जिसके सामने पहाड़ पर्वत तक हार गए, वो काली अंधेरी सुरंग हार गई। सलाम है देश के हर नागरिक को जिनकी दुआएं रंग लाई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। सत्रह दिन, 400 घंटे, 41 मजदूरों पर खुशियां बरसे। 400 घंटे की लड़ाई, जिंदगी जीत गई। श्रमिकों का साहस, जिंदगी जिंदाबाद। मुसीबत हजार, 17 दिन में तोड़ा पहाड़। ये वो लम्हा है जिसका पिछले 17 दिन से इंतजार था। ये वो लम्हा है जिसके लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक पूरी ताकत लगाते हुए नजर आई थी। करीब 400 घंटे बाद सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूर बाहर आ गए और इसी के साथ सभी के चेहरे खिलखिला गए। मजदूरों को निकालकर अस्पताल में रखा गया, उनका चेकअप किया जा रहा है। मजदूरों के बाहर निकालने के बाद सभी तरफ खुशी का माहौल है। मजदूर जब सुरंग से निकल रहे थे तब टनल के अंदर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह मौजूद रहे। एक एक मजदूर का वेलकम किया, मजदूरों की हौसला अफजाई की गई। सभी श्रमिक भाइयों के लिए अपने उत्तराखंड राज्य की तरफ से 1-1 लाख रुपए की जो है व्यवस्था की है। 1-1 लाख रुपए की जो है कल हम उनको सभी को चेक सौंपेंगे और भी जो सहायता होगी वो करेंगे। और NHI DCL जिसमें वो सभी लोग काम करते हैं उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि उस हमारे इन श्रमिक भाइयों को जो 41 हैं उनको जो है कुछ दिनों के लिए 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने के लिए सशर्त सवेतन उनको जो है उनके घर जाने के लिए और रहने की जो है अनुमति दे दें। जिस वक्त टनल से मजदूर बाहर निकल रहे थे उस वक्त सुरंग के बाहर लोगों का जमावड़ा था, खुशियों का आलम था। लोग जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, मिठाइयां बांटी जा रही थी। 12 नवंबर, जिस दिन देश दिवाली मनाने की तैयारी में था, पूरा देश रोशनी से सजाया जा रहा था, उसी दिन ऐसी खबर आई जिसके बाद देश सन्न रह गया। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में 8 राज्य के 41 मजदूर फंस गए और ठीक 17वें दिन मजदूर बाहर निकल सके। रेड माइनर्स ने जब कमान संभाली, सुरंग के बाकी हिस्सों में रास्ता बनाना शुरू किया तो उसके बाद वो रुके नहीं, काम को आखिरी अंजाम तक पहुंचाया और फिर फंसे मजदूरों के पास NDRF की टीम पहुंच सकी। इसके बाद एक एक कर मजदूरों को निकाला गया। मजदूरों को निकालने के लिए अमेरिकी ऑगियर मशीन को लगाया गया था। आगा मशीन ने जब काम शुरू किया तो इस दौरान कई तरह की बाधाएं आई, लेकिन हर बाधा को पूरा करते हुए 41 कर्मवीरों को निकाल लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में रुकावटें भी कई आई। पहली बार ऑगर मशीन के रास्ते में सरिया आ गया। सरिये को गैस कटर से काटकर दोबारा ड्रिलिंग शुरू की गई। महज 1.8 मीटर पाइप को आगे बिछाया गया। ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म टूट गया। प्लेटफॉर्म को रिपेयर कर काम को शुरू किया गया और इसके बाद सरिये के जाल में मशीन फंस गई और ऑगर मशीन का ब्लेड टूट गया। प्लाज्मा कटर के जरिए ब्लेड को बाहर निकाला गया और इसके बाद मैनुअल ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ। भारत में ऐसा पहला मौका है जब सुरंगों में फंसे लोगों को इतने दिनों के बाद निकाला गया।
मजदूर जब बाहर निकले तो उनके चेहरे पर खुशी का भाव झलक रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।